गुड मॉर्निंग क्लास वन। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और जितना भी आप लोगों का क्लास चल रहा है उसे सभी ध्यान से पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, लिख लिख कर घर में प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग कल के क्लास में ये चा से या तक इसे हम लोग पढ़ने सीखे, शब्द पढ़ना सीखे और इसे लिखना भी सीखे। तो आज हम फिर आगे बढ़ते हैं टा से अना तक। टा से अना तक इसे हम लोग पढ़ने सीखेंगे और इस व्यंजन वर्ण से कौन से शब्द बनते हैं उसे पढ़ना सीखेंगे और लिखने भी सीखेंगे। तो सभी बच्चे अपना क्लास वर्क कॉपी निकालेंगे। अपना क्लास वर्क कॉपी में इस कॉर्नर में क्लास वर्क लिखेंगे और आज हम लोग इसे रिवीजन कर रहे हैं इसलिए यहाँ रिवीजन लिखेंगे। ये व्यंजन वन हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए व्यंजन लिखेंगे हेडलाइंस में और आज का डेट। तो ये है चित्र। ये चित्र को हम लोग पहचानना सीखेंगे और इस चित्र को देखकर हमें पहचानना पड़ेगा कि ये चित्र किसका चित्र है और इस चित्र का शुरुआत वाला लेटर या व्यंजन वर्ण किससे शुरू होता है, इसे हम लोग आज सीखेंगे। ये है टा। टा से टमाटर। टा से टमाटर। ठा। ठा से ठेला। ठा से ठेला। डा। डा से डमरू। डा से डमरू। ढा। ढा से ढक्कन। ढा से ढक्कन। ये है अना। अना से कोई शब्द नहीं होता है इसलिए मैंने यहाँ चित्र नहीं बनाया। ये किसका चित्र है? टमाटर। ये किसका चित्र है? टमाटर। कौन सा लेटर से शुरू होता है? हम लोग इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये चित्र कौन सा चित्र है? टमाटर। टमाटर ये कौन सा व्यंजन वर्ण से शुरू होता है? टा से। टा से टमाटर। ये क्या है? ठेला गाड़ी। यह क्या है? ठेला गाड़ी। कौन सा व्यंजन वर्ण से शुरू होता है? ठा से। ठा से ठेला गाड़ी। ये है डमरू। ये डमरू का चित्र है। कौन सा व्यंजन वर्ण से शुरू होता है? डा से। डा से डमरू। ये ढक्कन का चित्र है। कौन सा व्यंजन वर्ण से शुरू होता है? ढा। ढा से ढक्कन। ये है अना। अना से कोई शब्द नहीं होता है इसलिए मैंने यहाँ चित्र नहीं बनाया है। चलिए हम लोग फिर एक बार पढ़ेंगे। टा से टमाटर। ठा से ठेला। डा से डमरू। ढा से ढक्कन। ये है अना। टमाटर ये क्या है? टमाटर का चित्र है। टमाटर हम लोग सब्जी में लगा के खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, इसे सलाद में भी यूज़ करते हैं। ये है ठेला गाड़ी। इसमें सब्जी बिक्री करने वाले इस ठेला में सब्जी रख कर सब्जी बिक्री करते हैं। इस ठेला गाड़ी को ठेल कर लिया जाता है इसलिए इसे ठेला गाड़ी कहते हैं। ये है डमरू। डमरू जब गांव में भालू का नाच दिखाने ले जाते हैं भालू वाले, तो भालू का नाच दिखाते हैं तो ये डमरू डमडम करके बजाते हैं। ढक्कन जब हम लोग खाना बनाते हैं तो बर्तन को हम लोग ढकते हैं, उसे ढक्कन बोला जाता है। ये है ढक्कन। फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे। टा। टा से टमाटर। ठा। ठा से ठेला। डा। डा से डमरू। ढा। ढा से ढक्कन। अना। फिर हम लोग इस व्यंजन वर्ण को पढ़ना सीखा,
फिर हम लोग इसे यहाँ नीचे लिखने के लिए सीखेंगे। सभी बच्चे अपना क्लास वर्क कॉपी निकालेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे। व्यंजन वर्ण, हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग व्यंजन लिखेंगे हेडलाइंस में। और ये है आज का डेट, और ये रिवीजन लिखेंगे ऊपर में। तो सभी बच्चे अभी लिखने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ स्लीपिंग लाइन, यहाँ लाइन खींचेंगे, छोटा स्टैंडिंग लाइन और आधा गोल। इस प्रकार ये हो गया टा, ये है टा। टा के बाद आता है ठा, ऊपर में स्लीपिंग लाइन, फिर छोटा सा स्टैंडिंग लाइन और इसे पूरा गोल कर देंगे। ये है ठा, इसे पढ़ते हैं ठा। ठा के बाद आता है डा, सेम उसी प्रकार स्लीपिंग लाइन, छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, फिर इस प्रकार आप लोग घुमाएंगे। ये है डा। उसके बाद डा के बाद आता है ढा, ये स्लीपिंग, छोटा स्टैंडिंग, फिर हम लोग जैसे टा लिखे हैं उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। ये टा लिखेंगे, फिर नीचे गोल, ये है ढा। उसके बाद अना, स्लीपिंग लाइन, ये गोल करेंगे किंतु ये लंबाई, ये अंडाकार जैसे गोल होता है। इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे और इस प्रकार करेंगे। ये इस प्रकार करेंगे और दाहिनी ओर स्टैंडिंग लाइन, ये है अना। फिर एक बार स्लीपिंग लाइन, उसके बाद ये छोटा स्टैंडिंग लाइन, फिर आधा गोल टा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और लिखना सीखेंगे। स्लीपिंग लाइन, फिर छोटा स्टैंडिंग, फिर इसे इस प्रकार गोल करेंगे। ये है ठा, फिर स्लीपिंग लाइन, छोटा स्टैंडिंग और इस प्रकार घुमाएंगे। ये हो गया डा। फिर ये ढा, डा के बाद आता है ढा, ये छोटा स्टैंडिंग लाइन और टा की तरह ही लिखेंगे किंतु नीचे में गोल करेंगे। ये हो गया ढा। फिर अना, इस प्रकार ये, फिर ये स्टैंडिंग लाइन, ये है अना। इस प्रकार हम लोग टा से अना तक लिखना सीखे और सभी बच्चे इसे मेरे साथ साथ जोर जोर से पढ़ेंगे। टा, ठा, डा, ढा, अना। टा, ठा, डा, ढा, अना। तो आज हम लोग टा से अना तक पढ़ना सीखे, लिखना भी सीखे। तो सभी बच्चे इसे अपने क्लास वर्क कॉपी पर 2 टाइम्स लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।